मध्य प्रदेश सरकार की यशस्वी मंत्री बहन उषा ठाकुर जी की माताजी स्वर्गीय शांति देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था। 93 साल तक वो इस दुनिया में रही और बहुत यशस्वी जीवन उन्होंने जिया। परिवार को संस्कार उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण परिवार और विशेषकर उषा ठाकुर जी प्रदेश की जनता की सेवा में लगी हैं। उनका आशीर्वाद केवल उषा जी पर नहीं, सभी परिजनों कार्यकर्ताओं पर बरसता था। धार्मिक प्रवृत्ति, सुंदरकांड का पाठ और लगातार भजन सुनना, ये उनके स्वभाव का ही अंग था। और उषा जी से भजन सुनने के बाद ही इस दुनिया से उन्होंने विदा ली है। भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। उनका आशीर्वाद सदैव उषा जी पर, पूरे परिवार पर और हम सब पर बना रहे। भगवान ने अपने श्री के चरणों में उनको स्थान दिया है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि इंदौर में कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट कंप्लीट हो गया है। ये अपने आप में पर्यावरण बचाने का इंदौर का अद्भुत प्रयास है। और सीएनजी प्लांट, उस प्लांट पर जो सीएनजी बनेगी उसका हम सिटी बस में उपयोग करेंगे। इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। तो मैंने आग्रह किया कि वो वर्चुअली इसका लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने कैन और बेतवा नदी जोड़ने के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है, जिसमें लगभग 44,000 करोड़ रुपया खर्चा होंगे और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर और जनता की तकदीर बदल जाएगी। मैंने ये भी आग्रह किया कि वो भूमि पूजन करें। मध्य प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें से एक प्राकृतिक खेती है। केमिकल और फर्टिलाइजर के कारण मनुष्यों का स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। धरती का स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। उसने जैसा गंगा जी के लिए तय किया गया है कि गंगा जी के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी, मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि नर्मदा जी के तटों पर 5-5 किलोमीटर दाएं तट पर, बाएं तट पर हम प्राकृतिक खेती के लिए किसान को प्रोत्साहित करेंगे। प्राकृतिक खेती का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़े, इसके लिए भी अभियान प्रारंभ किया है। कल मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, जिनके पास खेती की ज़मीन है, ये तय किया कि कुल ज़मीन के 1/4 में कम से कम हम खुद भी प्राकृतिक खेती करेंगे और उसके लाभ से बाकी किसानों को भी अवगत कराएंगे। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों स्टार्टअप इन कॉन्क्लेव में मैं यहाँ आया था कि महाकाल महाराज के परिसर का जो विस्तार किया है उसका काम अभी चल रहा है। अभी मैंने प्रेजेंटेशन देखा था, काम में अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2 महीने का समय और लगने की संभावना है प्रथम चरण पूरा होने में। उसके बाद दूसरे चरण का काम भी हम प्रारंभ करेंगे। महाकाल महाराज की लीला अद्भुत है, ऊर्जा स्थल है वो, और इसलिए मैंने ये भी उनसे आग्रह किया कि प्रथम चरण को लोकार्पित करने का भी वो हमें समय दें।